दीप गुड इवनिंग। ओके चलो, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दो छोटे से पॉइंट थे, एक है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और एक है केस स्टडी। अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, सर ये तो ओमिट है ना सर। सर ये तो ओमिट है ना। देखो अभी तक ओमिशन का ना, अभी कॉलेजेस में भी मैंने बात किया, कुछ कॉलेज बोलते ओमिट किया है, कुछ कॉलेज बोलते सर्कुलर नहीं आए, ये दुनिया भर का इनका नाटक चालू है। तो मैं बेसिक स्टेज पे तुम लोग को पढ़ा के रख देता हूँ, बेसिक स्टेज पे पढ़ा के रख देता हूँ तुम लोग को। बाद में अगर कंफर्म हो गया कि कैंसल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाद में कंफर्म हो कि नहीं कोई भी चीज ओमिट नहीं है, तो पढ़ेंगे, वापिस से पढ़ेंगे। इतना याद रखो, जो चीज तुम्हारी, मैं तुमको एक चीज बोल देता हूँ, जो चीज ओमिट करने के लिए बोला है एग्जाम में, उससे इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, इतना ध्यान में रखना। क्या बोला, समझ में आया? ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड आ सकते हैं। क्यों? रीजन, सर रीजन क्या है? तो ऑब्जेक्टिव पेपर बनाने के टाइम पे या ऑब्जेक्टिव सेट करने के टाइम पे इतना माइंड में नहीं आता है कि कौन से क्वेश्चन पे, बड़ा क्वेश्चन समझ में आता है। फॉर एग्जांपल प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट समझ में आ गया, ओमिट है, चलो इसको नहीं डालते। लेकिन अभी एक क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ डेज, विद इन हाउ मेनी डेज एंट्री शुड बी मेड इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। तो तुम चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकते, अरे सर ये तो ना, ये प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में था ये तो। अरे ये हम लोग ने ऑलरेडी पहले भी किधर पढ़ा है। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, तो इसको गो थ्रू करना कंपलसरी अपने को। अगर बोल दिया कैंसल, लास्ट ईयर के बच्चे लोग को मैंने बोला था, फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इसको पढ़ लेना, पूरा ओमिट मत करना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ के आना। चलो, तो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, आप इधर देखो, फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम मेंबर्स। अभी अगर मैं मेंबर्स की बात करूं, तो मेंबर्स के लिए कौन कौन सी कंपनी है? तो मेंबर्स के लिए एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक, और पब्लिक में दोनों, एलिजिबल एंड अदर देन एलिजिबल, एलिजिबल, अदर देन एलिजिबल। अगर मैं पब्लिक की बात करूं, तो पब्लिक में एलिजिबल एंड गवर्नमेंट, एलिजिबल एंड गवर्नमेंट, पॉइंट याद रखना, अगर याद होगा तो ए बी सी डी 5 ई करके कुछ 5 पॉइंट था। चलो, अब ये दोनों की जो प्रोसीजर है ना, एकदम सेम है, एक को याद रखो, एकदम सेम है, हम देखेंगे बारी बारी, एकदम सेम है। सिर्फ चेंज किधर आएगा, चेंज किधर आएगा, इनविटेशन के टाइम पे, चेंज किधर आएगा, इनविटेशन के टाइम पे। अच्छा, अगर मेरे को मेंबर को इनवाइट करने का है, इफ आई वांट टू इनवाइट मेंबर्स फॉर पब्लिक डिपॉजिट, सॉरी फॉर डिपॉजिट, सो मैं क्या इशू करेगा, एज ए कंपनी मैं क्या इशू करेगा अगर मेरे को मेंबर्स को इनवाइट करने का, अगर मेरे को मेंबर्स को, तो बट ऑब्वियस सर्कुलर। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस ये, अदरवाइज ईच एंड एवरी प्रोसीजर इज सेम, दोनों का दोनों प्रोसीजर सेम है। आप बाद में पढ़ लेना बुक के अंदर, पढ़ लेना बुक के अंदर, आपको प्रोसीजर सेम मिलेगा, पॉइंट्स भी 15 के 15 पॉइंट सेम मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो, अब पब्लिक एंड मेंबर दोनों के बीच में सबसे पहला पॉइंट है होल्ड बोर्ड मीटिंग। सर बोर्ड मीटिंग क्यों? तो बोर्ड मीटिंग में पास होगा रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा, रिजोल्यूशन, दोनों में, मेंबर्स में इधर पे भी रिजोल्यूशन पास होगा, दोनों में याद रखना। सर बोर्ड मीटिंग में क्यों? तो बोर्ड ने अपना निर्णय लिया है, बोर्ड ने अपना डिस्कशन के बाद निर्णय लिया है कि हमको एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का है। लेकिन ना बच्चों, बोर्ड मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास होता है, क्यों रिजोल्यूशन? तो ये रिजोल्यूशन बहुत सारे चीज के लिए पास होता है। फॉर एग्जांपल, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ध्यान देना क्या क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, फिर उसके बाद में ये मीटिंग क्यों ली जाती है, ये मीटिंग क्यों ली जाती है, तो जनरल मीटिंग के लिए, किसके लिए, जनरल मीटिंग के लिए। सो जनरल मीटिंग के लिए क्यों, रीजन क्या है बच्चों? रीजन ये है, इवन दो इन बोर्ड मीटिंग in board meeting resolution has been passed for acceptance of deposit, but it must be approved by shareholder, ये शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं। तो शेयर होल्डर की अप्रूवल के लिए अपने को मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तो कौन सा मीटिंग है, जनरल मीटिंग है। कौन सा मीटिंग है, जनरल मीटिंग। तो दोनों ही केस में सेम पॉइंट है, बोर्ड मीटिंग क्यों बुलाते हैं, तो रीजन, रिजोल्यूशन पास किया,
उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट डिस्कस होंगे। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, जनरल मीटिंग कब रखना है, जनरल मीटिंग कब रखना है, ये पॉइंट डिस्कस होगा। जनरल मीटिंग हो गया, फिर टर्म्स एंड कंडीशन हो गए, टीएनसी टर्म्स एंड कंडीशन हो गए। ये सब पॉइंट डिस्कस किधर होता है, बोर्ड मीटिंग में। किधर डिस्कस होता है, बोर्ड मीटिंग में। अब बोर्ड मीटिंग हो गया, बोर्ड मीटिंग के बाद में आता है जनरल मीटिंग। सो जनरल मीटिंग बोला मतलब किसका मीटिंग, शेयर होल्डर्स का। किसका, शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स का मीटिंग। सो जनरल मीटिंग में क्या होता है, जनरल मीटिंग में क्या होता है, तो जनरल मीटिंग में पॉइंट होता है अप्रूवल, अप्रूवल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। दोनों ही केस में जनरल मीटिंग में क्या होता है, जनरल मीटिंग में होता है अप्रूवल, और अप्रूवल भी कैसा, अप्रूवल भी कैसा, स्पेशल। अप्रूवल भी कैसा, स्पेशल, स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। अब बच्चों ये दोनों की ना जो स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी है, ये स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी तुमको पता है हमको कहां पे देना पड़ता है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी के पास। तो ये एक कॉपी किधर जाएगी, आरओसी के पास, इन केस ऑफ मेंबर। इसकी कॉपी किधर जाएगी, तो इसकी कॉपी आरओसी के पास भी जा सकती है एंड आरबीआई के पास, आरओसी के पास और आरबीआई के पास। आरबीआई का भी इंटरफेरेंस होता है इसके अंदर, आरओसी आरबीआई दोनों में से किधर पे भी जा सकती है, जरूरत पड़ा तो आरबीआई के पास। अब बच्चों देखो, पहला बोर्ड मीटिंग हो गया, फिर हो गया जनरल मीटिंग, अब वापस से बोर्ड मीटिंग होगा। सर वापस से बोर्ड मीटिंग क्यों, तो बेटा अभी एक एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, बैंकर कौन होगा, उसके बाद में क्रेडिट रेटिंग, सर्कुलर, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी बोर्ड मीटिंग पब्लिक का है, तो यहां पे डिस्कशन क्या करेंगे, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक के पास एक्सेप्ट करने का है, तो ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट, इधर पे भी, इधर क्या आएगा, उधर ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट था, इधर ड्राफ्ट सर्कुलर है, ड्राफ्ट सर्कुलर है। उधर क्या था, एडवर्टीजमेंट, इधर क्या है, सर्कुलर, इधर है सर्कुलर, ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट एंड ड्राफ्ट सर्कुलर। अब बच्चों इसके अंदर सब इंफॉर्मेशन होगा, एंड एंड ये सर्कुलर साइन करेंगे, साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे कौन, ऑथोराइज बाय डायरेक्टर, ऑथोराइज बाय डायरेक्टर। ओके, चलो। अब बच्चों उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट बैंकर। सर ये अपॉइंटमेंट बैंकर क्या होता है, तो बेटा अपॉइंटमेंट बैंकर ये आपको भी पता है, ध्यान देना इधर पे। कंपनी जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, तो एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करती है, कंपनी का बैंक, कौन रिसीव करता है, बैंक रिसीव करता है, कौन, कंपनी का बैंक, कंपनीज बैंक। तो अभी बैंकर क्यों आया, बैंकर क्यों आया, तो बैंकर का एक ही काम है, एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर्म। देखो दोनों के केस में सेम चल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म विथ डिपॉजिट मनी, विथ डिपॉजिट मनी। सिंपल, यहां पे भी एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर्म विथ डिपॉजिट मनी, सेम, दोनों के अंदर सेम पॉइंट है। क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, कलेक्ट करेगा। चलो, अब आता है क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग। ओके, क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम एजेंसी, किसके पास से, एजेंसी के पास से, एजेंसी, एजेंसी के पास से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कल आपने आंसर दिया था, याद होगा तो क्रिजिल एंड केयर,
देयर आर टू रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वैसे तो बहुत है, बट जैसे हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हैं, लेकिन हम एनएससी और बीएससी को फॉलो करते हैं, एनएससी एंड बीएससी को। वैसे यहाँ पे भी सेम सेम कंडीशन में यहाँ पे भी क्रेडिट रेटिंग के लिए क्रिसिल एंड केयर को प्रिफर करता है। अभी जो क्रेडिट रेटिंग है, तुमको पता ये इंफॉर्मेशन है, इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट, इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट। और ये क्रेडिट रेटिंग मेंबर के केस में, तो हम मेंबर को हम सर्कुलर दे रहे हैं, तो इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन सर्कुलर। कहां पे इंक्लूड होना चाहिए? सर्कुलर में इंक्लूड होना चाहिए, सर्कुलर में। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर सॉरी डिपॉजिट ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर सॉरी डिपॉजिट ट्रस्टी। तो इन केस ऑफ सिक्योर्ड डिपॉजिट, इन केस ऑफ सिक्योर डिपॉजिट, ध्यान देने दे बच्चों, तुमको पता है डिपॉजिट ट्रस्टी, अब कंपनी एंड ट्रस्टी के बीच पढ़ाई में के लिए कॉन्ट्रैक्ट। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट कंपनी तैयारी का एंड साथी। ट्रस्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बताओ फटाफट वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? ओके, ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड जिसके अंदर सब क्या लिखा होता है सर? जिसके अंदर सब क्या लिखा होता है? तो टर्म्स एंड कंडीशंस, बराबर है, उसके अंदर लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। ट्रस्ट डीड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, टर्म्स एंड कंडीशन साइंड बिफोर 7 days of issue of advertisement। देखो इधर 7 दिन है, तो उधर भी 7 दिन है, बट उधर एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट रिप्लेस हो जाएगा सर्कुलर से। इशू ऑफ सर्कुलर, इशू ऑफ सर्कुलर। ओके, चलो, तो 2 पॉइंट याद रखना। ट्रस्ट डीड सॉरी ट्रस्ट डीड, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी, कंपनी हैव टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी। उसके बाद में इट मस्ट बी साइंड बिफोर 7 days ऑफ इश्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर। एडवर्टीजमेंट इन केस ऑफ पब्लिक एंड सर्कुलर इन केस ऑफ मेंबर। फिर आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस ये तो तुमको पता है, 20,000 के अप, कल के लेक्चर में पढ़ा था हम लोग ने, 20,000 के अप, 20,000 मेन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, अगर 20,000 से ज्यादा जाता है तब कंपनी को डिपॉजिट इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब अगर आपको याद होगा तो इसके साइन के लिए क्या क्राइटेरिया बोला है कल के लेक्चर में? साइन बिफोर बिफोर 30 days, अगर याद होगा, ऑफ इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इधर 30 days का क्राइटेरिया। सर अगर इन केस ऑफ मेंबर बोले, बेटा सेम ही केस है, साइन, देखो कितना अच्छा इन लोग ने रूल बना के रखा है, याद रखने का ज्यादा त्रास ही नहीं। बिफोर 30 days ऑफ इशू ऑफ, अब इधर पे चेंज हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट की जगह पे क्या आएगा? सर्कुलर आएगा। क्या आएगा? सर्कुलर आएगा। डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन पहले,
इश्यू करने के पहले, इन्विटेशन के 7 दिन पहले, डिपॉजिट इंश्योरेंस 30 दिन पहले। अब आता है फाइल अ कॉपी विथ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार, चलो एक कॉपी रजिस्ट्रार को क्या करते हैं, अब इधर पे आता है रजिस्ट्रार, किसको, आरओसी को। अब आरओसी के बाद में क्या लिखा है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर 30 days, आफ्टर 30 days, कंपनी कैन इशू एडवर्टीजमेंट, कंपनी कैन इशू एडवर्टीजमेंट। अब इधर पे हम लोग कॉपी ऑफ सर्कुलर किधर करेंगे, तो व्हाट ऑब्वियस सर वापस से आरओसी को करेंगे। यहां पे भी सेम केस, आफ्टर 30 days इशू एडवर्टीजमेंट, आफ्टर 30 days इशू एडवर्टाइजमेंट। चलो अब आता है एडवर्टीजमेंट टू पब्लिक। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। अभी देखो हम लोग ने किसको एडवर्टीजमेंट दे दिया, आरओसी को दे दिया। अब आरओसी के 30 दिन के बाद हमको किसको इशू करने का, पब्लिक को इशू करने का। ओके, तो 30 डेज के बाद में पब्लिक को इशू किया। अब तुमको तो पता है 2 न्यूज़पेपर में जाएगा, न्यूज़पेपर, एक तो बट ऑब्वियस इंग्लिश में जाएगा, और दूसरा किधर आएगा, कौन सा न्यूज़पेपर में, रीजनल। ओके वेरी गुड, जिसको यहाँ पे वर्डिंग दिया है वर्नाकुलम, वर्नाकुलर सॉरी, बराबर है। एग्जाम में मराठी और ऐसा नहीं लिखने का है, आपकी बात बराबर है, महाराष्ट्र में तो मराठी लिखना चाहिए, बट ये हम ओवरऑल लिख रहे हैं, कंपनी की बात करें तो पूरे इंडिया की कंपनी की बात करें तो वर्नाकुलर आएगा। अब आता है इश्यू ऑफ सर्कुलर। अब ये सर्कुलर नोटिस जैसा है, तो तुमको तो पता है जब सर्कुलर नोटिस जैसा, तो इसको हम किस तरीके से सेंड कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट, पहला ऑप्शन। ओके, आजकल हम थोड़े अपग्रेड हो गए, बराबर है, अपग्रेड हो गए, तो ईमेल, ईमेल, फिर उसके बाद में रजिस्टर्ड पोस्ट, एंड समटाइम्स, ध्यान देना, समटाइम्स इट कैन बी पब्लिश इन पेपर, पेपर में भी पब्लिश होता है, पेपर में भी पब्लिश होता है, ठीक है। चलो, अपलोड द एडवर्टीजमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट, ये तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है, तो वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट है कलेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। ओके, चलो कहां से कलेक्ट करेंगे, फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। इधर जो हम लोग ने बैंकर अपॉइंट किया था ना थोड़ी देर पहला, वो बैंक को बोलेंगे चल अभी जितना कलेक्शन हो गया लाके दे। फिर आता है इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट, चलो एक कल ही मैंने पढ़ाया था, चलो फटाफट बोलो, विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन हाउ मेनी डेज, 7 या 21, वेरी गुड, विद इन 21 days of, within 21 days from date of receipt or realization of check, सेम इधर पे भी कंडीशन है, इधर पे भी सेम है, विद इन 21 days, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, उधर भी 21 है, इधर भी 21 है। अब आता है चार्ज ऑन असेट, अब आता है चार्ज ऑन असेट, तो चार्ज ऑन असेट के लिए 2 पॉइंट है, पहला एक तो सिक्योर डिपॉजिट के लिए, यस एग्जैक्टली, अनसिक्योर्ड के लिए नहीं, सिक्योर डिपॉजिट के लिए, बराबर, सिक्योर डिपॉजिट के लिए। और दूसरा अगर आपको याद होगा तो टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट। अब इसका भी एक लिमिट है, विद इन 30 days, विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इसका भी सेम पॉइंट है,
within 30 days, within 30 days of acceptance of deposit. सर इसमें डेज मिक्स हो जाएगा, रुक जा, करते हैं अभी कुछ। चलो, मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। इधर अगर आपको याद होगा तो 7 डेज बराबर है, इधर पे भी 7 दिन है। कौन एंट्री करता है? बाय सेक्रेटरी। कभी करेगा? विद इन 7 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इधर पे भी सेम है, एंटर्ड बाय सेक्रेटरी विद इन 7 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एंड लास्ट में आता है फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट का मतलब कल ही पढ़ाया था, डिटेल्स कौन से डेट को फाइल करने का, अप टू फाइल डिटेल्स, फाइल रिटर्न टिल, ओके वेरी गुड, रिटर्न टिल 30th जून। इधर पे भी सेम है, फाइल रिटर्न टिल 30th जून। डिटेल्स कब तक करेगा? डिटेल्स अप टू 31st मार्च। एग्जैक्टली, डिटेल्स कब तक करेगा? डिटेल्स अप टू 31st मार्च। एंड इधर पे तुम्हारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। देखो पहले प्रोसीजर में क्या किया, बोर्ड मीटिंग लिया, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया तो जनरल मीटिंग लिया, जनरल मीटिंग से वापस से बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग के बाद में उनको ध्यान में आया बैंक अपॉइंट करने का, चलो बैंक कर। क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ में क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, डिपॉजिट इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया, एडवर्टीजमेंट का कॉपी फाइल किया, एडवर्टीजमेंट पब्लिक को दिया, कंपनी के वेबसाइट पे अपलोड किया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड, उसके बाद में डिपॉजिट रिसीव्ड, चार्ज ऑन असेट, एंट्री इन रजिस्टर, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है इसका। अब बोलेंगे सर डेज में कंफ्यूजन है, वो तुम लोग को मैं ये भी ग्रुप में भेजूंगा, वो डेज का भी एक फ्लो चार्ट जैसा बना के भेजूंगा मैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाए कब क्या करने का, कब क्या करने का डेज के लिए। ओके, तो ये प्रोसीजर का पॉइंट कंप्लीट होता है। नाउ अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी में संभालना, गलती करने के चांसेस होंगे। आई होप तुम्हारे पास भी टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक में से देखते होंगे, नहीं है तो स्क्रीन पे देखो। चलो क्वेश्चन अपना कुछ इस तरीके से संभालना, क्वेश्चन इस तरीके से है, एप्पल कंपनी, एप्पल कंपनी लिमिटेड नाम से क्या लगता है, पब्लिक है प्राइवेट है? नाम से क्या लगता है, पब्लिक है प्राइवेट है? तो ये कंपनी कौन सी हो गई? इसको बोलते हैं गई भैंस पानी में। अरे ढक्कन लोग, अरे ढक्कन लोग, दिमाग लगाओ, प्राइवेट रहती तो प्राइवेट वर्ड आता है, पागल लोग, प्राइवेट वर्ड आता है। जब कंपनी में कुछ नहीं लिखा था, नाम लिखा था, तो इट इज अ पब्लिक कंपनी। वाट लगाया 11 स्टैंडर्ड का पूरा पूरा वाट लगा दी।